प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। और खाटू श्याम दिल्ली था। क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का एक 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में रहकर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देगा जो एक दिन 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा की वैल्यू वाली बन जाएगी? कौन था वो लड़का? किस तरह उसने किताब बेचने से शुरुआत करके भारत के ऑनलाइन शॉपिंग के चेहरे को बदल दिया और फिर अचानक ही उसकी कंपनी से बाहर भी निकाल दिया गया, जिससे उसने खून पसीने से खड़ा किया था। जी हाँ, ये कहानी है सचिन बंसल की, भारत की डिजिटल क्रांति के उन असली हीरो की जिनकी जिंदगी उतनी ही प्रेरक है जितनी उतार चढ़ाव से भरी है। 5 अगस्त 1981, चंडीगढ़ का एक सामान्य दिन। एक मध्यम वर्गीय घर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है सचिन बंसल। पिता छोटे व्यवसायी, माँ साधारण सी गृहिणी। पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सचिन बचपन से ही पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव के और तकनीक से बेहद आकर्षित थे। सेंट एनीज स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने वही भरोसा जीता जो आगे चलकर भारत के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स ने उन पर किया। बचपन में उनको गेमिंग का बहुत शौक था, लेकिन किशोरावस्था में भीतर छिपे प्रतिभावान दिमाग ने उन्हें एक और दिशा दिखाई। उन्होंने JEE में ऑल इंडिया रैंक 49 हासिल की। यह कोई साधारण बात तो नहीं थी। और फिर आया वह मोड़ जिसने भारतीय ई-कॉमर्स का भविष्य बदल दिया, IIT दिल्ली। यही एक नाम उनके जीवन में जुड़ने वाला था। IIT से निकलकर सचिन ने वही किया जो एक तेज दिमाग इंजीनियर करता है। उन्हें नौकरी मिली अमेज़न में। यही पहली बार उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश में ऑनलाइन खरीदारी की कितनी बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। किताबें ढूंढने में दिक्कत, प्रोडक्ट्स का भरोसा, डिलीवरी की मुश्किलें। भारत तैयार था, बस किसी को पहल करनी थी। और फिर आया वो पल, सचिन बिन्नी के साथ मिलकर फैसला लिए कि वे खुद कुछ बड़ा करेंगे। 2007 में 2 इंजीनियर्स एक साथ थे, सचिन और बिन्नी। उनके पास थी 4 लाख की पूंजी और बेंगलुरु के कोरमंगला में एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट। और यही शुरुआत हुई भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स सफर, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। शुरुआत बेहद मामूली थी। किताबों को पैक करना, कोरियर करना, ग्राहक से फोन करना, सब सचिन और बिन्नी खुद किया करते थे। पहली किताब थी लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड, मानो दुनिया को संदेश दे रही हो कि ये 2 लड़के वाकई दुनिया को बदल देंगे। फ्लिपकार्ट धीरे धीरे भारत के लाखों घरों का नाम बन गई। कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज, EMI, इन सभी आइडियाज ने भारत के खरीदने का तरीका ही बदल दिया। 2010 तक फ्लिपकार्ट भारत के नंबर 1 ऑनलाइन बुक शॉप बन चुकी थी। 2012 में यह यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। लेकिन हर ऊंचाई के साथ चुनौतियां भी आती हैं। 2016 सचिन बंसल के लिए तूफान लेकर आया। कंपनी के कुछ फैसलों से निवेशकों को असहमति थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह कंपनी जिसे उन्होंने जन्म दिया था अब उनसे छूटने लगी थी। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट खरीदने का ऑफर दिया। 20.8 अरब डॉलर की डील। दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स अब अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के अधिग्रहण में थी। सचिन को उम्मीद थी कि वे फिर से कंपनी में बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन शर्तें कुछ और ही थी। केवल एक सह संस्थापक रह सकता था और CEO चुना गया बिन्नी बंसल को। सचिन बंसल को अपनी ही बनाई कंपनी ने उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने अपने शेयर बेचे, अरबपति बनकर निकले, लेकिन मन में टिस थी। वह फ्लिपकार्ट को 100 अरब डॉलर की कंपनी बनाना चाहते थे। कुछ समय शांति में बिताने के बाद 2019 में सचिन फिर लौटे और इस बार साथ था उनके मित्र अंकित अग्रवाल का। उन्होंने बनाई नवी, एक ऐसी फिटनेस कंपनी जो भारत में डिजिटल फाइनेंस का रास्ता आसान बनाना चाहती थी। लोन, बीमा, म्यूचुअल फंड। सचिन ने बड़े बड़े अधिग्रहण किए और नवी एक तेजी से बढ़ती NBFC बन गई। हालांकि चुनौतियां यहाँ भी थी। कुछ तकनीकी खामियों और शिकायतों के कारण RBI ने 2022 में नवी का बैंकिंग लाइसेंस रिजेक्ट किया। सचिन बंसल की नवी फाइजर पर RBI ने अक्टूबर 2024 में नए लोन देने पर रोक लगाई थी, लेकिन कंपनी द्वारा सुधार करने के बाद दिसंबर 2024 में RBI ने ये रोक हटा दी, जिससे नवी अब नए लोन जारी कर सकती थी। हालांकि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन पहले ही 2022 में खारिज हो चुका है और कंपनी इस बार दोबारा आवेदन कर सकती है, लेकिन सचिन वही है जो हार मानना जानते ही नहीं। उन्होंने कंपनी में सुधार जारी रखा और फिर से आवेदन करने की तैयारी में लगे हुए हैं।
जहां तक संपत्ति की बात है, फॉर्ब्स के अनुसार सचिन बंसल की नेटवर्थ 1.2 से 1.3 अरब डॉलर के बीच में है। सचिन बंसल की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ बड़े सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि हर गिरावट के बाद फिर उठने की हिम्मत से मिलती है। एक साधारण सा लड़का, एक छोटे फ्लैट से शुरू हुआ सपना और भारत की डिजिटल दुनिया में क्रांति। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नवी के साथ सचिन अभी भी अपने नए सफर पर हैं। कौन जाने, शायद भविष्य में एक और फ्लिपकार्ट जन्म ले ले। क्या सचिन बंसल फिर से भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।